जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफर सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का जो 5 नंबर चैप्टर है रोज, जिसके राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञा जी, उसका मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज आज के इस क्लास में जो क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञा जी, तो इसमें पूरा नाम नहीं दिया गया लेकिन यहाँ पर आज्ञा जी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोज कैसी कहानी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है ऐतिहासिक एंड चौथा है राजनीतिक। तो मैं आपको बता दूं रोज जो कहानी है वो क्या है, आपका एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि गैंग्रीन अर्थात रोज शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है। ठीक है, गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन रोज कहानी के अंतर्गत यह सम्मिलित किया गया है और ये एक भयंकर घाव है, जिससे एक घाव होता है गैंग्रीन जो कांटा चुभने के कारण होता है ना, और जहाँ जिस अंग को वह चुभता है उस अंग को फिर काटना पड़ता है उस घाव को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये गैंग्रीन शब्द का इस्तेमाल रोज शीर्षक कहानी में किया गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई, मतलब किस वर्ष प्रकाशित हुई, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 है कि 1924 में, दूसरा ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1934 ईस्वी में एंड चौथा ऑप्शन है 1941 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात सन 1934 ईस्वी में रोज कहानी शीर्षक जो है यह प्रकाशित हुई या लिखी गई। क्लियर है इतना तक। चलिए उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा बारीकी से समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। ठीक है, मालती जो है, मालती किस कहानी की पात्रा है, मतलब किस कहानी के अंतर्गत मालती शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इतना समझिए। तो रोज है पहला ऑप्शन, दूसरा है उसने कहा था, तीसरा है जूना एंड चौथा है त्रिक्ष। तो आपको पता होना चाहिए रोज कहानी के अंतर्गत मालती शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यह एक मुख्य पात्र भी है मालती। ठीक है, इसका जिक्र बार बार किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अज्ञा ने कितने सप्तकों का संपादन किया। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 एंड चौथा है 4। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 4 सप्तकों का उसने क्या किया, संपादन किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अज्ञा का उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला है शेखर अर्थात एक जीवनी, दूसरा है नदी के द्वीप, तीसरा है त्रिशंकु एंड चौथा है अपने अपने अजनबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात त्रिशंकु जो है ना वो अज्ञा जी का उपन्यास नहीं है, बाद में की सब अज्ञा जी का उपन्यास है। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रोज कहानी की नायिका कौन है, मतलब रोज कहानी का मुख्य पात्र कौन है, नायिका मतलब हीरो कौन है, हीरोनी कौन है। ठीक है, मैंने रोज कहानी के अंतर्गत एक महिला का जिक्र किया गया है, वो महिला कौन थी। पहला ऑप्शन है मालती, दूसरा है कलावती, तीसरा है सुनीता एंड चौथा है रागिनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मालती। मालती जो एक लड़की थी रोज कहानी के अंतर्गत, वो क्या है, रोज कहानी का नायिका है, मतलब बहुत ज़्यादा बार उसका उस शब्द का इस्तेमाल किया गया, मालती शब्द का। इतना बात आप याद जरूर रखिएगा, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, मतलब दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, सन 1951 ईस्वी में। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9, इसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि रोज इनमें से क्या है। रोज आपका क्या है, तो इसमें पहला निबंध है, दूसरा कहानी है, तीसरा उपन्यास का अंश है और चौथा आलोचना का अंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कहानी है। रोज क्या है, तो एक कहानी है, इतना बात आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 3 और तीसरा है 2 और चौथा है 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 11। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आगे का जन्म कहाँ हुआ था। आगे जो राइटर है रोज कहानी का, उनका जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 7 मार्च 1911 ईस्वी में, दूसरा है 18 मार्च 1912 ईस्वी को, और तीसरा है 23 अप्रैल 1911 ईस्वी को, एंड चौथा है 25 मई 1913 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 7 मार्च 1911 ईस्वी को आगे जी का जन्म हुआ था। इतना बात आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। अर्थात मालती महेश्वर, जो मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर, अर्थात मालती और महेश्वर दोनों के संतान का नाम क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है टीटू, और दूसरा है टीटी, एंड तीसरा है टट्टू, एंड चौथा डुड्डू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात टीटी नाम था उसके संतान का। ठीक है, मालती के संतान का जो उसका बेटा था उसका नाम क्या था, टीटी। क्लियर इतना तक। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मालती का पति क्या है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर, दूसरा वकील, तीसरा प्राध्यापक, एंड चौथा है अभियंता। प्राध्यापक अर्थात टीचर है, या फिर अभियंता है यानी इंजीनियर। तो इस आपको पता होना चाहिए कि मालती का जो पति महेश्वर है वो क्या है, एक डॉक्टर थे, है ना, कस्बे में एक डॉक्टर थे। ठीक है, जो गंगनीन का इलाज करते थे, उसका ऑपरेशन करते थे। इतना बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अज्ञेय किस वाद से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि छायावाद, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगवाद, एंड तीसरा ऑप्शन है रहस्यवाद, एंड चौथा स्वच्छंदतावाद, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर कौन, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रयोगवाद से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए रोज कहानी किस संग्रह में गैंग्रीन नाम से छुपी थी। तो इसमें पहला है सुपपथका, या फिर विपतका एंड निपतगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो ऑप्शन बी है विपतगा, ये सही हो जाएगा क्या, रोज कहानी के नाम से छुपी है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कहता है 16 नंबर कि अज्ञेय मूल्यतः क्या है। अज्ञेय मूल्यतः क्या है। तो पहला कवि, दूसरा कहानीकार, तीसरा उपन्यासकार, एंड चौथा निबंधकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कवि है। और कभी कभी वो कहानी भी लिख लेते हैं। मूल्यतः क्या है, वो कवि है अज्ञेय जी। तो इतना बात क्लियर है मेरे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।